जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आइडियल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस लेक्चर में हम लेकर आए हैं आपके लिए भारत सरकार के कुछ आगामी लक्ष्य यानी इंपॉर्टेंट टारगेट्स एंड कुछ एब्रीविएशंस जो शॉर्ट फॉर्म है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो चलिए सीधे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, टाइम ना वेस्ट के। इसमें हमने कुछ 20 से 25 क्वेश्चंस रखे हैं और जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि अब हम क्या करें, छोटे छोटे पॉइंट टॉपिक वाइज क्वेश्चंस जो है वो बनाते जा रहे हैं ताकि आपको वहाँ पे हेल्प मिले। पहला क्वेश्चन देखते हैं, सीधा ही पहला क्वेश्चन है आपका, किसानों की आय को दुगना करने का लक्ष्य है। देखो, किसानों की आय की दुगना करने का जो लक्ष्य था, अगर हम पहले की बात करें तो पहले था ऑप्शन ए 2022 था, लेकिन अभी जो है वो कोरोना काल की वजह से पूरा नहीं हो पाया, तो इसको 2024 कर दिया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 2024 होगा। अगला शब्द दे रखा है कि द वर्ड, ठीक है, एक वर्ड दिया है, देखो यहाँ पर दिया है द वर्ड IFSC में S स्टैंड्स फॉर। इसमें बताना है कि आपको S का मतलब क्या है। ए सेटलमेंट, बी सिस्टम, सी सैंपल, डी सॉल्यूशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी सिस्टम। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा सिस्टम। चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन भी कह रखा है कि हर घर जल, ठीक है, हर घर नल से जल या स्वच्छ जल आपूर्ति का जो लक्ष्य है वो क्या है? तो भारत सरकार ने हर घर नल से जल, जो स्वच्छ जल आपूर्ति है, उसका जो लक्ष्य रखा है वो 2024 रखा है। ठीक है, इसका राइट आंसर 2024 होगा। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि हर घर जो नल से जल है उसका प्रमाणन जो राज्य है, यानी जिसको सर्टिफिकेट मिल चुका है हर घर नल से जल के लिए, तो वो है गोवा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें एब्रीविएशन पूछा गया है, ये पूछ रहा है ट्रिपल पी। ठीक है, द वर्ड दैट नॉट कम इन ट्रिपल पी। अब इसमें से वो शब्द बताना है जो ट्रिपल पी में नहीं आता। पी भी एक तो होता है परचेजिंग पावर पैरिटी, लेकिन यहाँ जो इसका मतलब है वो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, तो यहाँ पर देखो शब्द जो है वो कौन सा नहीं आता है वो पूछा गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा पीपल। पीपल शब्द नहीं आता, इसमें आता है पब्लिक भी आता है। ठीक है, पब्लिक भी आता है, पार्टनरशिप भी आता है, प्राइवेट भी आता है। पीपल जो है वो नहीं आता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने अब इसमें क्या किया, 100 नए एयरपोर्ट को विकसित करने का लक्ष्य। ठीक है, तो 100 नए एयरपोर्ट को जो विकसित करने का लक्ष्य है वो क्या है? तो देखो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 2022, बी है 2023, सी है 2024 एंड डी है 2025। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 2025। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य है। तो विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का जो लक्ष्य है, ऑप्शन ए 2024, ऑप्शन बी 2030, ऑप्शन सी 2035 एंड ऑप्शन डी 2025। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 2030। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। अगला क्वेश्चन है कि भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य। इंपॉर्टेंट है कि भारत द्वारा जो शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है वो क्या है? ऑप्शन ए 2040, ऑप्शन बी है 2060 एंड ऑप्शन सी है 2070। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 2070। ठीक है, भारत सरकार ने शून्य कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य रखा है वो 2070 रखा है। और मुंबई शहर ने जो शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है वो रखा है 2050। याद रखना, यानी 20 साल पहले जो मुंबई शहर है वो जीरो कार्बन उत्सर्जन को प्राप्त कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में क्या आ गया, देखो क्वेश्चन क्या कह रखा है, क्वेश्चन पूछा है द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ IMPS। अब IMPS में ऑप्शन ए है इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, ऑप्शन बी है आपका, ऑप्शन बी दे रखा है इंडियन पेमेंट सिस्टम एंड ऑप्शन सी इंटरनल प्रॉब्लम सॉल्यूशन एंड डी इंडियन पेमेंट सिस्टम। अब यहाँ पर ये दोनों एक जैसे आंसर आ गए, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो आएगा आपका इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं ऑप्शन ए। ठीक है, यही इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला 9वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। और अगला एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के ऊर्जा स्वतंत्र बनने का लक्ष्य क्या है? भारत के ऊर्जा स्वतंत्र बनने का जो लक्ष्य है वो पूछा गया है। ऑप्शन ए 2045, ऑप्शन बी 2046, ऑप्शन सी 2047 एंड ऑप्शन डी 2050। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी 2047। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ऊर्जा स्वतंत्र से मतलब है कि ऊर्जा में आत्मनिर्भरता स्थापित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला 10वां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य। ठीक है, डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का जो लक्ष्य है वो क्या है आपका? तो ऑप्शन ए 2022, ऑप्शन बी 2023, ऑप्शन सी 2024 एंड ऑप्शन डी है 2025। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो होगा 2025।
2024, ठीक है। क्या होगा इसका? 2024। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, थोड़ा सा इसको मंडा कर लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सभी गांव में क्या कह रहे हैं, सभी गांव में ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाने का लक्ष्य, यानी प्रत्येक गांव में ब्रॉडबैंड जो उपलब्ध सेवा जो है वो उपलब्ध कराने का जो लक्ष्य है वो क्या है। तो ये जो भारत सरकार का इंपॉर्टेंट लक्ष्य पूछा जा सकता है, ए है 2022, बी 2023, एंड सी है 2024, एंड डी है 2025। क्योंकि सभी गांव में ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाने का जो लक्ष्य है वो आपको इस बार के अगर बजट में भी चर्चा की गई थी इसकी, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 2025, ठीक है, याद रखना 2025 इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रखा है कि उर्वरक क्षेत्र में, यानी जो फर्टिलाइजर क्षेत्र है उसमें आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य, ठीक है। तो उर्वरक क्षेत्र में आपको आत्मनिर्भर बनने का जो लक्ष्य है वो क्या डिसाइड किया गया। तो आत्मनिर्भर बनने का जो लक्ष्य है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2023, ठीक है, 2023 इसका करेक्ट आंसर है, ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है, दूध प्रसंस्करण, क्वेश्चन है 13, आपका कह रखा है कि दूध प्रसंस्करण क्षमता को दुगना करने का लक्ष्य क्या है, ठीक है। तो दूध प्रसंस्करण क्षमता को दुगना करने का लक्ष्य आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, ए 2022, बी 2023, एंड सी 2024, इसका डी है 2025। तो दूध प्रसंस्करण क्षमता को दुगना करने का जो लक्ष्य है वो है 2025, ठीक है, याद रखना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? 2025। चलो आप लोग कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन जो हैं उनके एकदम आपने सही जवाब दिए हैं, ठीक है, सभी लोग बताएं कमेंट करके। और इस सीरीज़ को लॉन्च करने का लक्ष्य सब ये है कि आपको इसका मेरा ये टारगेट है कि आप सभी को आने वाले जो एग्ज़ाम है अभी जो 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है इससे आपको लाभ मिले और आप मैक्सिमम क्वेश्चन करके आएँ। और बहुत जल्दी हम आगे करंट अफेयर के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी लेकर आएंगे और छोटे छोटे पार्ट्स में, ताकि और वो भी टॉपिक वाइज, जैसे कि बुक्स पे क्वेश्चन हो गए, इसके अलावा अभी एब्रीविएशंस हो गई हैं, टारगेट्स हो गए, इसरो के विभिन्न प्रकार के मिशन हैं, इंपॉर्टेंट जो भी सम्मेलन समिट वगैरह हैं उन पर, और विभिन्न प्रकार की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सभी पे हम छोटे छोटे टॉपिक में क्वेश्चन लेके आएंगे और जो आपके आने वाले एग्जाम में फंसेंगे, ठीक है। तो ये है कि भारत सरकार ने जो कुल वाहन क्षमता है उसमें से 30% इलेक्ट्रिक वाहनों को वाहन करने का लक्ष्य जो है डिसाइड किया। ऑप्शन ए 2022, ऑप्शन बी 2023, ऑप्शन सी 2024, एंड ऑप्शन डी है 2025। तो कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का जो लक्ष्य है वो है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2023, ठीक है। कुल वाहनों में कितने? 30%। और यहाँ पे 2023 दे रखा है, लेकिन इसका आई थिंक आंसर जो होना चाहिए वो गलत है, 2023 ना होके या कोई भी एक ऑप्शन कर लीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा ना वो होगा 2030 होगा, ठीक है, ये याद रखना, ये टाइपिंग मिस्टेक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होना चाहिए था, यहाँ पर अगर होता है 2030, यहाँ पर कितना होना चाहिए था? 2030 होना चाहिए था, ठीक है। तो कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य, इससे ध्यान रखना 30% है, 30% का मतलब 2030, ठीक है। चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य क्या है, ठीक है। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, इसमें भी टाइपिंग मिस्टेक कर दी है इन्होंने, ऑप्शन दे रखा है एक 2022, 2023, 2024, मुझे लग रहा है कॉपी पेस्ट कर दिए, लेकिन इसका जो राइट आंसर होना चाहिए था, मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन दे देता हूँ नए, ठीक है। एक है आपका ऑप्शन 2045, दूसरा है 2047 और 2050, ठीक है, एवं 2070, ठीक है। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो होता है, ठीक है, HFC, उसको क्या करना है, 80% तक कम करने का जो लक्ष्य है वो कितना रखा गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी 2047, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? 2000, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2047, ध्यान रखना 2047, ठीक है, लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, याद रखना इस लक्ष्य को। यानी जो पूछा गया क्वेश्चन ये है आपका, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को 80% तक कम करने का जो लक्ष्य है वो कितना है? वो 2047 है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। अब इसके अलावा भी मैं कुछ लक्ष्य आपको बता दे रहा हूँ ताकि आप आने वाले एग्ज़ाम में उन सभी को कर सकें, ठीक है। जैसे अगर पूछा जाए भारत से जो टीबी है,
ये ट्यूबरक्लोसिस होता है ना, टीबी को ख़त्म करने का लक्ष्य क्या है, ठीक है, जो बीमारी होती है उसको भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का जो लक्ष्य है वो है 2025, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और आगे पूछे गए हैं ना, तो ये ध्यान रखना। और दूसरा कि अगर पूछा जाए कि भारत को मलेरिया बीमारी होती है मच्छर के काटने से, ठीक है, मलेरिया, तो आपको बताना है जो मलेरिया रोग है उसको समाप्त करने के उन्मूलन का लक्ष्य क्या है, वो है 2030, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि भारत से मलेरिया को पूर्ण रूप से ख़त्म करने का लक्ष्य क्या डिसाइड किया गया, तो वो है आपका 2030। इसके अलावा एक और बीमारी होती है जो हम बात कर रहे हैं HIV एड्स, ठीक है, तो HIV को ख़त्म करने का जो लक्ष्य है वो भी कितना है, 2030 है। ये मैंने 3 लक्ष्य आपको बताए और ये पूरे चांसेस है कि ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं तो आने वाले एग्जाम्स में भी आएंगे। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट। होम घर पे रहिए और पढ़ते रहिए और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक इन एडवांस। थैंक यू।